तो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर आगे कौन, सलार या डंकी। सलार ने पहले दिन इंटरनेशनल मार्केट्स में 150 करोड़ रुपए कमाए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। मगर क्या हिंदी हार्टलैंड में, यानी कि हिंदी भाषी प्रदेशों में भी सलार डंकी पर भारी है? जवाब है नो, नहीं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, इस वक्त बहस जारी है और यह कहा जा रहा है कि भाई सलार के सामने डंकी बुरी तरह से बिखर गई। वो गाना है ना, लुट पुट गया। यह कहा जा रहा है कि सलार के सामने डंकी लुट पुट गई। आज हम दोनों फिल्म के बिजनेसेस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, दो आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहला आंकड़ा जो ये कह रहा है कि सलार ने इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड पहले ही दिन करीब 150 से 170 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी तरह से शाहरुख खान की डंकी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 58 करोड़ यानी 58 करोड़ कमाए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनमें कोई मुकाबला नहीं है। मगर शाहरुख खान से नफरत करने वाले यानी SR के हेटर्स एक और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हिंदी हार्टलैंड में, यानी कि जो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, उनमें भी सलार डंकी पर भारी है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि सलार ने तो इंडिया में भी डंकी से ज्यादा कमाई की है, इंटरनेशनली में भी वो डंकी से ज्यादा कमाई कर रही है। इसका मतलब हिंदी समझने और देखने वाले लोग भी सलार देख रहे हैं, डंकी नहीं देख रहे हैं। यह सरासर गलत है और मैं आपको बताता हूं क्यों। कि अगर भारत के अंदर 10,000 स्क्रीन्स हैं तो 10,000 में से सिर्फ 2,500 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैं, यानी कि ऐसे दो राज्य जहां तेलुगु बोली जाती है। यानी कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए 10,000 अगर इंडिया में है टोटल, तो उनमें से 2,500 सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए है। और फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, पूरा साउथ। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? संक्रांति के इस वक्त के दौरान, इस समय के दौरान, छुट्टियों के इस मौसम के दौरान, साउथ में खासकर जो तेलुगु भाषी लोग हैं ना, हर फिल्म को देखते हैं। तेलुगु की जो रिलीज होने वाली फिल्में होती हैं, हर बड़ी फिल्म, हर सामान्य फिल्म कम से कम 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। साउथ के जो लोग हैं ना, वो अपने स्टार्स का पूरा सपोर्ट करते हैं। जुनून होता है प्रभास के लिए, रजनीकांत के लिए, थलपति विजय के लिए। इन तमाम स्टार्स की जो फैन फॉलोइंग है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं किसी नॉर्थ इंडियन स्टार से। तो कहने का अर्थ यह है कि साउथ में स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर भी सलार की कमाई डंकी से ज्यादा दिखाई दे रही है। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या बिहार में, क्या दिल्ली में, क्या मुंबई में, यहां तक कि कोलकाता में भी क्या सलार डंकी पर भारी है? सरासर गलत। और इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है। अपने मोबाइल पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर में बुक माई शो डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप बुक माई शो को डाउनलोड करते हैं तो उसमें मूवीज का ऑप्शन आता है। मैं आपको एक चीज देता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं और आप खुद समझ जाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे आप मूवीज पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको किस शहर की मूवीज के बारे में जानना है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कौन क्या देख रहा है, किस फिल्म में ज्यादा भीड़ है, मुंबई में किस फिल्म में ज्यादा भीड़ है, कोलकाता में किस फिल्म में ज्यादा भीड़ है, हैदराबाद में किस फिल्म में ज्यादा भीड़ है। अभी जो तमाम शहर मैंने आपको बताए ना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, नोएडा, लखनऊ, इन तमाम शहरों में डंकी के मुकाबले में सलार कुछ भी नहीं है। सलार लोग देख रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, छुट्टियां हैं, मगर डंकी हाउसफुल जा रही है। और क्यों जा रही है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि डंकी फैमिली ऑडियंसेस की फिल्म है। मैं जानता हूं दोस्तों, और मैंने आपसे कहा भी था,
डंकी में ना थ्री इडियट्स का जादू है, ना पीके का जादू है, ना मुन्ना भाई का जादू है, ना लगे राव मुन्ना भाई का जादू है। और डंकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डंकी वहां कमजोर होती है जो कि राजकुमार हिरानी की ताकत थी, यानी कि कॉमेडी। फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत कमजोर हो जाता है, मगर फैमिली ऑडियंसेस को क्या चाहिए? फैमिली ऑडियंसेस को यह चाहिए कि कुछ ऐसा वक्त, कुछ 3 घंटे हमें ऐसे मिल जाएं कि हम अपने मां बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ जाएं, एक फिल्म देखें, हंसें और वापस आ जाएं। तो डंकी इसीलिए फैमिली ऑडियंसेस में अपनी जगह बना रही है। और इसीलिए ये जो अगले 2-3 दिन हैं, यानी 26 तारीख तक, डंकी हिंदी भाषी राज्यों में, नॉन साउथ मार्केट में बहुत अच्छा करने वाली है और सलार से कहीं बेहतर करने वाली है। अब ओवरसीज की बात करते हैं दोस्तों, जहां तक ओवरसीज मार्केट की बात है, तो सलार शुरू से ही डंकी से आगे रही है एडवांस बुकिंग को लेकर। मगर सलार को लेकर इंटरनेशनली रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। हां, इसने एक शानदार ओपनिंग ली है, मगर इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है और आप यही नहीं समझ पाते कि भैया इस फिल्म में मिस्ट्री क्या है, कहना क्या चाहते हो। वो मीम नहीं है, कहना क्या चाहते हो। पूरी फिल्म निकल जाती है और आप यही कहते रहते, भैया कहना क्या चाहते हो। फिल्म के अंदर एक्शन है, पूरे फिल्म में स्लो मोशन में एक्शन हो रहा है। सोशल मीडिया में एक मजाक चल रहा है कि अगर स्लो मोशन नहीं होता तो यह फिल्म 1 घंटे में खत्म हो जाती। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि सलार इज नॉट केजीएफ, सलार इज नॉट केजीएफ 2, सलार इज नॉट RRR, सलार इज नॉट बाहुबली, बाहुबली पार्ट 2। सलार इन तमाम फिल्मों के मुकाबले एक कमजोर फिल्म है। मैं तो यह तक कहता हूं कि इस साल कई एक्शन फिल्में आई हैं। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें, पठान, जवान, गदर 2, एनिमल और अब सलार। अगर आप मुझसे कहें तो जहां तक VFX का सवाल है, एक्शन का सवाल है, स्क्रीन पर लुक का सवाल है, इन तमाम मामलों में सलार इन सभी फिल्मों पर भारी है। मगर जहां तक कंटेंट का सवाल है, कहानी का सवाल है, फिल्म के इंपैक्ट का सवाल है, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक हिंदी भाषी ऑडियंस के नाते सलार मुझे नहीं समझ आई, कई लोगों को नहीं समझ आई। हां, लोग इसके एक्शन की वजह से जा रहे हैं, मगर जहां तक हिंदी ऑडियंसेस की बात है, डंकी सलार पर भारी है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में सलार डंकी से ज्यादा इसलिए कमाई कर रही है क्योंकि साउथ में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैंने बताया ना, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2500 स्क्रीन्स हैं और इस वक्त वहां जनता टूटे जा रही है प्रभास की सलार को देखने के लिए। और मैंने कहा ना, वहां की जनता में अपने स्टार्स को लेकर एक दीवानगी होती है, एक क्रेज होती है जो आप बॉलीवुड में नहीं देखते हैं। एक पागलपन होता है। आप कंपेयर कीजिए, वहां पर जैसे ही उनका कोई हीरो स्क्रीन पर आता है, लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया में भी सलार ने पहले 2 दिनों में डंकी से ज्यादा कमाई की है। मगर हिंदी भाषी ऑडियंसेस में, हिंदी प्रदेशों में, यानी नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट में डंकी सलार पर भारी है, और यह एक सच है। तो समझ गए ना खेला, समझ गए ना कि पहले दिन डंकी पर सलार क्यों भारी हो रही है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। मगर हां, जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी ऑडियंसेस भी सलार को देख रही है, डंकी को नहीं देख रही है, सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।